बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जेम्स हिल्टन के नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं और इससे पहले चैप्टर नंबर 10 में हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसको हमने 5 हेडिंग्स में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे था मिस्टर चिप्स अपॉइंटमेंट एज एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राल्स्टन एज रेगुलर हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। तीसरे नंबर पे था स्टोरी ऑफ रेलवे स्ट्राइकर्स एंड यंग क्रिकलेट। चौथे नंबर पे था पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस इन इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम। और आखिरी नंबर पर हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ यंग ग्रेसन। यानी इन 5 हेडिंग्स में हम चैप्टर नंबर 10 को डिवाइड करके पढ़ चुके हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 11 में हम जो स्टोरी पढ़ने जा रही हैं इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले नंबर में हम देखेंगे राल्स्टन्स एलिगेशंस अगेंस्ट चिप्स एंड अ राव बिटवीन देम। दूसरे नंबर पे होगा पीपल्स रिएक्शन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राल्स्टन एंड चिप्स। और आखिरी नंबर पर हम पढ़ेंगे सर जॉन रिवर्स विजिट ऑफ ब्रुकफील्ड एंड हिज सपोर्ट फॉर चिप्स। तो ये 3 हेडिंग्स हैं जिनमें हम चैप्टर नंबर 10 को डिवाइड करेंगे। तो पहले नंबर पे आप देखें कि राल्स्टन्स एलिगेशंस अगेंस्ट चिप्स एंड अ राव बिटवीन देम। पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो मिस्टर मेल्ड्रम थे ब्रुकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर, जिनकी पूरे 1900 में डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के फ़ौरन बाद जब तक ब्रुकफील्ड स्कूल में नए हेडमास्टर नहीं आ जाते, मिस्टर चिप्स को एक एक्टिंग हेड बना दिया गया था। और उसके बाद फिर कुछ अर्सा ऐसे स्कूल का निज़ाम इन्होंने चलाया। फिर ब्रुकफील्ड स्कूल में 2 सालों के बाद जो नए हेडमास्टर आए थे, जो रेगुलर हेडमास्टर थे, अपॉइंट होके आए, उनका जो नाम था वो था मिस्टर राल्स्टन। और ये जो मिस्टर राल्स्टन थे ये 35 ईयर्स इनकी एज थी, बड़े यंग और एनर्जेटिक किस्म की शख्सियत के मालिक थे। इनके बारे में जेम्स हिल्टन हमें बताते हैं कि बड़े एफिशिएंट थे और बड़े एम्बिशियस किस्म की पर्सनैलिटी थी इनकी, लेकिन थोड़ा रूथलेस भी थे। रूथलेस का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी के मामलात में, ख़ास तौर पे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक इदारे को चलाना, इस तरह के मामलात में ये किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं थे। बड़े सख्त गिर थे और अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, उन पर अमल दरामद करवाना, ये इनको आता था। और इनके दौर में ब्रुकफील्ड स्कूल ने काफ़ी तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रुकफील्ड स्कूल की हिस्ट्री में पहली मरतबा इस स्कूल में दाखिला लेने के जो ख्वाहिशमंद तलबा थे उनकी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। यानी इनके दौर में ब्रुकफील्ड स्कूल का इमेज बेहतर हुआ, जो पब्लिक परसेप्शन थी इस स्कूल के बारे में वो बेहतर हुई, स्कूल की जो एनरोलमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और जेम्स हिल्टन ने मिस्टर राल्स्टन के बारे में 2 एडजेक्टिव्स और इस्तेमाल किए हैं। उनमें से एक है लाइव वायर। वायर ये बिजली की तार को कहते हैं, और लाइव वायर यानी ऐसी तार जिसके अंदर करंट भी दौड़ रहा हो। तो ये असल में इडियमेटिकली एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और कुछ करना चाहता हो और हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखता हो, तो उसको भी लाइव वायर कह देते हैं। और लाइव वायर का एक मतलब ये भी होता है कि ये जैसे बिजली की तार को जिसमें करंट दौड़ रहा, हाथ लगाएं तो करंट लगने का, आपका नुकसान होने का ख़तरा है। तो इस तरह एक ऐसे शख्स को भी लाइव वायर कहा जाता है जिसके करीब जाके आप अपना नुकसान करते हैं। तो उनसे थोड़ा दूर रहें, थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, फासले पर रहें, तो अपने आप को आप महफूज रखेंगे। तो इस सेंस में भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये जो मिस्टर राल्स्टन थे ये बहरहाल ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे कि बड़े एनर्जेटिक थे, बड़े एक्टिव थे, एफिशिएंट थे, लाइव वायर थे। और एक लफ्ज़ इनके लिए और भी इस्तेमाल हुआ है, वो है पावर ट्रांसमीटर। यानी बड़ी भरपूर और मुतहर्रिक किस्म की जो शख्सियत होती है। पावर ट्रांसमीटर का एक मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि जो शख्स दूसरों के अंदर जोश और जज्बा पैदा करने की सलाहियत से भरपूर है, जो दूसरों के लिए एक मोटिवेशन है, उसको भी पावर ट्रांसमीटर कहते हैं। तो वैसे पावर को ट्रांसमिट करना ये आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो उस मानी में ले तो बहरहाल वो कहना ये चाहता है कि राल्स्टन की तरह के जो लोग होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इनके अंदर बड़ा करंट होता है, और इतना करंट होता है कि आप इनसे थोड़ा दूर ही रहें तो आप अपने आप को महफूज रखेंगे, ज़्यादा करीब होंगे तो अपना नुकसान करेंगे। तो बहरहाल इस सेंस में जेम्स हिल्टन ने इनको डिस्क्राइब किया। और वाकई ऐसे हुआ। ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल के यंगर टीचर्स थे
वो तो मिस्टर राल्स्टन से बहुत ज़्यादा मरूब होके रहते थे, बहुत ज़्यादा डर के रहते थे, और जो भी वो बात करता था लोग उसके ऊपर फ़ौरन अमल करते थे। किसी को आगे से कोई यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसके जो आइडियाज़ थे, इसकी जो पॉलिसी थी उसके सामने। तो जहाँ तक मिस्टर चिप्स का ताल्लुक़ था, मिस्टर चिप्स को बहुत ज़्यादा मिस्टर राल्स्टन से मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं थी। उसको लगता था कि वो चूँकि स्कूल में को 55 साल के करीब उसकी सर्विस हो चुकी है, इतना अरसा हो गया उसको यहाँ पे पढ़ाते हुए, तो वो अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपनी एज की वजह से अपने आप को वो काफ़ी महफूज तस्वुर करता था, और उसे लगता था कि राल्स्टन की तरह के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक सीनियर उस्ताद है, ये 35 साल का नौजवान है, कल का बच्चा है, तो इसने मुझे क्या कहना है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ जैसे पिछले 25-30 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। लेकिन दूसरी तरफ जो राल्स्टन था वो मिस्टर चिप्स को नापसंद करता था। यानी अब इनकी नापसंदीदगी की जो वजह थी वो भी बड़ी वाज़े थी। एक तो ये थी कि मिस्टर चिप्स और राल्स्टन की एजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मिस्टर चिप्स एक पुरानी जनरेशन का नुमाइंदा था, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल किस्म के आइडियाज़ रखता था, रवायात को बड़ा पसंद करता था, उनको कंटिन्यू रखना चाहता था। लेकिन ये जो मिस्टर राल्स्टन था, ये 35 साल इसकी एज थी, बड़ा मॉडर्न और इनोवेटिव आइडियाज़ का मालिक था, और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो लेके आना चाहता था। और उसको लगता था कि वो जो कुछ करना चाहता है इस स्कूल के अंदर, जो तब्दीली लेके आना चाहता है, उसके रास्ते में मिस्टर चिप्स की तरह के जो टीचर्स हैं ये रुकावट बन सकते हैं। इसलिए वो मिस्टर चिप्स को नापसंद करता था। एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह ये भी थी कि बाज़-औक़ात मिस्टर चिप्स मिस्टर राल्स्टन के जो अहकामात थे उनकी कोई अहमियत उनको नहीं देता था, उनको अक्सर नज़रअंदाज कर देता था। तो इस वजह से भी राल्स्टन को लगता था कि ये शख्स जो है इससे जितनी जल्दी जान छुड़वा ली जाए वो उसके लिए बेहतर होगा। तो फिर एक दफ़ा मिस्टर राल्स्टन ने प्लान कर लिया। 1908 की बात है। मिस्टर चिप्स की एज हो चुकी थी, 1848 में पैदा हुआ था, तो 1908 में इसकी एज हो गई है 60 ईयर्स। तो राल्स्टन ने फिर एक दिन ऐसे किया कि मिस्टर चिप्स को अपने ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुला के उसको कहने लगा कि सर मेरा ख्याल है कि आपको ना अब रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसने मतलब सीधी सीधी बात की, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बनाई, और उसको कहा कि सर मेरा ख्याल है कि आपको अब रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो मिस्टर चिप्स ने कहा जी क्यों, मैं रिटायरमेंट के बारे में क्यों सोचूं? तो राल्स्टन कहने लगा कि मेरा ख्याल है, मेरा मशवरा है कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें। मैं गवर्नर से भी बात करूंगा और वो आपको काफ़ी एडिक्वेट पेंशन दे के आपको यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर रुखसत कर देंगे। तो मेरा मशवरा है कि आप अब रिटायरमेंट ले लें। अच्छा, मिस्टर चिप्स को उसकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। इसकी एज थी 60 ईयर्स। अब वहाँ पे जो रिटायरमेंट की एज वो 65 या 70 ईयर्स थी, तो मिस्टर चिप्स की तो अभी सर्विस पड़ी है। तो इसने सीधा उस राल्स्टन से कहा कि मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ भी, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरी अभी 60 ईयर्स एज है, अभी तो मेरी सर्विस पड़ी है, तो मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ, क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो राल्स्टन जो था उसका रवैया भी सख्त होता गया, मिस्टर चिप्स का भी थोड़ा मतलब जज्बाती होता गया, और राल्स्टन ने बड़ी सर्द महरी के साथ, बड़े गुस्से के साथ मिस्टर चिप्स को कहा कि सर अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं आपको रिटायरमेंट के लिए क्यों कह रहा हूँ तो फिर सुने। इतना कह कि उसने मिस्टर चिप्स के सामने एक लंबी चौड़ी एक चार्ज शीट रख दी, उसके ऊपर इल्ज़ामात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उसके सामने रख दी। उसने पहले तो उसको कहा कि सर पहली बात तो यह है कि आप अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरह से सरअंजाम नहीं दे रही हैं। आपके पढ़ाने के जो तरीके हैं वो बड़े आइडल हैं, बड़े सुस्ती पर मबनी हैं और बड़े ओल्ड फैशन्ड हैं, पुराने तरीक़ों के साथ आप पढ़ाते हो, और आपकी जो ज़ाती आदतें हैं वो भी बड़ी स्लोवेनली हैं, बड़ी भद्दी सी मतलब बेतुकी सी मतलब आपकी आदतें हैं, और आप अक्सर मेरी हदायत को नज़रअंदाज कर देते हो। और अगर कोई यंगर टीचर इस तरह से करे, मेरी हदायत को नज़रअंदाज करे इस अंदाज में, तो मैं इसको अपनी रैंक इन सबॉर्डिनेशन, ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मैं इसको खुली नाफरमानी समझूँ अपनी। लेकिन आप चूँकि सीनियर हैं तो मुझे थोड़ा बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें। मैं आपको मज़ीद इस स्कूल के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इतना जब उसने कहा तो मिस्टर चिप्स ने आगे से कहा कि क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती आदतें बड़ी स्लोवेनली हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल,
मैं यही कह रहा हूँ, ये आप अपना गाउन देखें, ये पूरे स्कूल के अंदर एक मजाक बना हुआ है। यानी आपको अपने कपड़ों के बारे में कोई पता ही नहीं है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं। ये उनका जो मिस्टर चिप्स का गाउन था, ये आपने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया है कि वो बिल्कुल फटा पुराना खस्ता हाल किस्म का गाउन था। उसके चिथड़े उड़ उड़ के जब हवा चलती थी तो वो इधर उधर को जाते थे। बड़ा स्कूल के अंदर एक मजाक सा बनता था। तो मिस्टर चिप्स ने कभी अपनी ड्रेसिंग के मामलात को सीरियस नहीं लिया, तो वो उसी गाउन को पहनता कई सालों से आ रहा था। तो मिस्टर राल्स्टन ने उसको उसके गाउन के बारे में भी बताया कि ये पूरे स्कूल में एक मजाक बना हुआ है और आपको कितनी मरतबा समझाया है कि आप अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा बेहतर करें। तो मिस्टर चिप्स ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी आदतें इस तरह की हैं और तुमने मुझे मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम और भी लगाया है कि मैं तुम्हारी हदायत को नज़रअंदाज करके इनसबॉर्डिनेशन करता हूँ, हुक्म अदूली करता हूँ, नाफरमानी करता हूँ तुम्हारी। तो राल्स्टन कहने लगा कि नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी तरह का रवैया किसी यंगर टीचर का हो तो मैं इसको इनसबॉर्डिनेशन समझूं, हुक्म अदूली समझूं, अपनी नाफरमानी समझूं और कभी बर्दाश्त ना करूं। लेकिन आपके मामले में मुझे लगता है कि ये आपकी ज़िद है और आपकी हट धर्मी है, सुस्ती है आपकी, जिसकी वजह से आप इस तरह का रिस्पॉन्स देते हो मेरी हदायत को। और उसके बाद राल्स्टन उसको ये भी कहने लगा कि मिसाल के तौर पे ये जो तुम लैटिन लैंग्वेज पढ़ाते हो, तुम्हारी अपनी प्रोनाउंसिएशन गलत है, तुम्हारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा फरसूदा और पुराना घिसा पिटा तरीका है। जो लैटिन के अल्फाज तुम बोलते हो वो उनका तलफ़ुज़, उनकी प्रोनाउंसिएशन अब चेंज हो चुकी है, तुम बच्चों को पुराना तलफ़ुज़ पढ़ाई जा रहे हो। तो मिस्टर चिप्स ने उसको कहा कि ये जो नया तलफ़ुज़ है, नई प्रोनाउंसिएशन है, क्या फजूल बातें तुम करी जा रहे हो। मेरे ख्याल में ये एक नॉनसेंस है। यानी बच्चों को वो 2-3 अल्फाज के बारे में बताता है कि एक लफ्ज़ है लैटिन का सिसिरो, इसको मिस्टर चिप्स सिसिरो पढ़ता था, लेकिन राल्स्टन उसको कहता था कि इसको किकिरो पढ़ो। तो मिस्टर चिप्स कहता था कि मैं इसको सिसिरो ही पढ़ूंगा, मैं इतने सालों से सिसिरो ही पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों ने जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी इस लफ्ज़ को यूज़ करना भी है तो उन्होंने सिसिरो ही बोलना है, तो किकिरो पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। राल्स्टन उसको कहने लगा कि यार मैं जो दूसरे टीचर्स हैं उनको जो भी कहता हूँ वो मेरी बात पर अमल करते हैं। मैंने उनको कहा कि आप नए तलफ़ुज़ के हिसाब से पढ़ाओ, नए तरीके अडॉप्ट करो अपनी क्लासेस के अंदर, तो वो मेरी बातों पर अमल कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता और तुम उस तरह आगे से मेरे साथ बहस करी जा रहे हो। मिस्टर चिप्स उसको एक और लफ्ज़ के बारे में बताता है, विसिसिज्म। वो कहता है कि तुम मतलब दूसरे टीचर्स को और बच्चों को कह रहे हो कि ये विसिसिज्म नहीं है, विकिसिज्म है। यानी वो सी की आवाज़ को राल्स्टन मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन में का पढ़ता था, तो वो कहता था कि इसको विकिसिज्म पढ़ाना है। तो मिस्टर चिप्स उसको कहने लगा भाई ये विसिसिज्म है, ये वी किस हिम नहीं है। वो इसने थोड़ा आहिस्ता आवाज़ से बोला तो वो विकिसिज्म बन गया वी किस हिम। तो इतना कह के मिस्टर चिप्स हंस पड़ा। यानी तुम कह रहे हो कि बच्चों को मैं विसिसिज्म की बजाय वी किस हिम पढ़ाऊँ। तो राल्स्टन ने जब उसको इस तरह अपनी बात का मजाक उड़ाते हुए और इस तरह हंसते हुए देखा तो उसने उसको कहा कि सर यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हो, उल्टा उनका मजाक उड़ाते हो और ऐसे करके उनको हवा में उड़ा देते हो। मेरे लिए ये रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें और रिटायरमेंट लेके इस स्कूल की जान छोड़ दें ताकि मैं इस स्कूल को अपडेट कर सकूँ। ये पिछले साल जो रिज़ल्ट आया है वो भी तुम्हारे सामने है कि कितना गंदा रिज़ल्ट तुमने अपनी क्लास का दिया है। तो बराए मेहरबानी आप मेरी बात के ऊपर संजीदा होकर गौर करें और यहाँ से रिटायर होकर चले जाएँ। जब उसने इस तरह से कहा तो मिस्टर चिप्स को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, अच्छी खासी इनकी बहस हो रही थी। तो ऐसे मिस्टर चिप्स के दिमाग में चलने लगा, वो सोचने लगा कि जो मिस्टर राल्स्टन है ये कितना घटिया शख्स है। ये इस ब्रुकफील्ड स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता है। यानी इसको सिर्फ गर्ज है तो पैसे से गर्ज है। यानी जैसे एक फैक्ट्री का मालिक होता है उसका वाहिद मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया इकट्ठा करना, अपनी आमदनी में इजाफा करना। तो बिल्कुल इसी तरह से जो राल्स्टन है ये जब से ब्रुकफील्ड स्कूल में आया है इसने ब्रुकफील्ड स्कूल को भी एक फैक्ट्री बना के रख दिया है। यानी इसकी नज़र में जो अमीर लोग हैं उनके जो बच्चे हैं बस उन्हीं को पढ़ाना चाहिए, उन्हीं से फीसें लेनी चाहिए और उन्हीं को इस स्कूल में दाखिला देना चाहिए। हालांकि एक जो तालीमी इदारा होता है वो तो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है। उसके अंदर एक खाकरूब से लेकर एक नवाब तक
हर तबके के जो लोग होते हैं, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वही होता है जो सबको अकोमोडेट करता है, जिसमें हर किस्म के जो लोग हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको एक ही तरह का एनवायरनमेंट स्कूल प्रोवाइड करता है। तो ये एक तालीमी इदारे की, एक अच्छे तालीमी इदारे की ये पहचान होती है। लेकिन जब से ये राष्ट्रन आया है, इसने तो टारगेट किया हुआ है सिर्फ अमीर लोगों को, और अमीर लोग भी वो वाले जो बहुत ज़्यादा स्नॉबिश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउडी होते हैं, रियाकार किस्म के लोग होते हैं। इनमें ज़्यादातर तो बड़े घटिया लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते होंगे, लेकिन मिस्टर चिप्स समझता था कि ये इस किस्म का तबका है कि जिनके अंदर वाहिद जो खूबी होती है वो ये होती है कि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। और राष्ट्रन का मकसद जब से स्कूल में आया वो यही है कि जो अमीर तबका है बस इन्हीं के बच्चों को वो ब्रुकफील्ड स्कूल में दाखिल करे, और इन्हीं के चोंचले वो उठाता रहता है हर वक्त। और ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर जो सदियों पुरानी जो रवायात चली आ रही हैं, उन सारी रवायात का इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यानी इसने स्कूल के अंदर जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी का खात्मा करके रख दिया है। यानी इस स्कूल के अंदर कैसे एक दौर था कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते थे, एक डाइवर्सिटी थी, एक वैरायटी थी इस स्कूल के अंदर। और वो वैरायटी कितना खूबसूरत वो एनवायरनमेंट होता था कि एक खाकरूब का बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, एक नवाब का बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये राष्ट्रन के दौर में ख़त्म होती जा रही है। तो मिस्टर चिप्स को इस चीज़ का बड़ा दुख था। और ये जो लोग जिनको राष्ट्रन ख़ास तौर पे टारगेट करता था, ये लंदन के क्लब्स में जाता था और वहाँ पे जाके जो अमीर लोग होते थे उनको ये मोटिवेट करता था, स्कूल की प्रमोशन करता था, और उनको कहता था कि वो अपने बच्चे ब्रुकफील्ड स्कूल में भेजें। इंग्लैंड के अंदर दो और स्कूल भी थे, एक का नाम हैरो था और एक का नाम एटन था। ये जो स्कूल थे ये भी बड़ी हाई रैंक के स्कूल थे, लेकिन ये चूँकि इनमें एक लिमिटेड इनकी एक कैपेसिटी थी और इनकी जो फीस वगैरह थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ अमीर लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो एक तीसरे स्कूल की तलाश में थे। तो राष्ट्र ने जब उनको मोटिवेट किया कि हमारा जो ब्रुकफील्ड स्कूल है ये भी किसी तरह से एटन और हैरो से कम नहीं है, आप यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, हम आपको यहाँ पर वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो उन स्कूल्स का है। तो इस तरह करके इसने लोगों को चक्कर चुक्कर दे के उनको एक तरह से तैयार कर लिया था कि वो अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड स्कूल में भेजने लगे थे। और इन लोगों में ज़्यादातर फाइनेंसियर्स थे और कंपनी प्रोमोटर्स थे और पिल मैन्युफैक्चरर्स थे, बड़े बड़े सनतकार, दवाइयाँ बनाने वाले और कंपनीज़ के मालिक, बहुत अमीर जो सोसाइटी का जो तबका होता है उसको राष्ट्र ने टारगेट कर लिया था और उनके बच्चों को वो खींच खींच के ब्रुकफील्ड स्कूल में लेके आ रहा था। और मिस्टर चिप्स को पता चला कि उनमें एक बच्चा है जिसका वालिद उसको एक हफ्ते के 5 पाउंड्स जेब खर्च देता है, यानी पॉकेट मनी देता है। मिस्टर चिप्स को ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यानी उस दौर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। अगर आप आज के दौर के हिसाब से भी देखें तो पाकिस्तानी रुपए में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 1 पाउंड मेरा ख्याल है 350 साढ़े 350 रुपये पाकिस्तानी रुपए के करीब है। तो हफ्ते के ये तकरीबन 1700 या 1800 रुपये बनेंगे 5 पाउंड्स। और अगर एक हफ्ते के 1700-1800 रुपये हैं तो एक महीने के ये होंगे तकरीबन 7,500-8 हज़ार। तो वो बाप अपने बेटे को एक महीने का 8,000 रुपया जेब खर्च देता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। और मिस्टर चिप्स को ये जान के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको लगता था कि हमारे स्कूल्स के अंदर कम से कम हमारे इस इदारे के अंदर ये माहौल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि लोग यहाँ पे आके फजूल खर्ची सीखें। ये जो बच्चे हैं इनको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन सिखानी चाहिए, इनके अंदर एक तनासुब का एहसास डेवलप करना चाहिए कि ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को मियाना रवि के साथ, डिसिप्लिन के साथ लेके चलना चाहिए। ये जो दौलत की नुमाइश है, ये जो दिखावा है और बिल्कुल छिछोरी सी हरकतें करना अपने पैसों के बलबूते पर, ये बच्चों को सिखाना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। एक बच्चा वहाँ स्कूल में आया, उस बच्चे का नाम था आइजक स्टाइन। उसके साथ मिस्टर चिप्स ने उसके नाम को लेके ऐसे क्लास में कोई मजाक किया। वो बच्चा किसी अमीर ख़ानदान का था, तो उस बच्चे ने जाके अपने वालिद को बता दिया कि इस तरह क्लास में जो टीचर हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसे मजाक किया है। अच्छा, उस बच्चे का जो वालिद था उसने मिस्टर राल्स्टन को ख़त लिख दिया कि आपके स्कूल में ये काम हो रहा है कि टीचर बच्चों के साथ मजाक कर रही हैं। अब वो जो राल्स्टन था उसने मिस्टर चिप्स तक वो कंप्लेंट उसकी पहुंचा दी।
तो मिस्टर चिप्स को ये जान के भी बहुत दुख हुआ कि ये कैसे अजीब बच्चे हैं, इनके साथ क्लास में मजाक करें तो ये बुरा मना जाते हैं, यानी इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मतलब ये वालिदैन अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं सिवाय इसके कि पैसा कैसे खर्च करना है, दौलत कैसे उड़ानी है, और उस दौलत के बलबूते पर बाकी जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अपने से कम तर कैसे साबित करना है, उनको जिच कैसे करना है। तो ये जो चीज़ें वो वालिदैन अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, एक तालीमी इदारे को कम अज़ कम इन चीज़ों से पाक रहना चाहिए, इनको काउंटर करना चाहिए और बच्चों की एक ऐसी किरदार साजी और ऐसी जहन साजी करनी चाहिए कि उनके अंदर थोड़ा हिस्से मज़ाक भी पैदा हो, उनके अंदर कोई अदबी ज़ौक़ भी पैदा हो, उनके अंदर एक तनासुब का एहसास पैदा हो, एक डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त पैदा हो। ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ कैसे गुजारा जाता है, ज़िंदगी की जो ब्यूटी है उसको हाईलाइट करना बच्चों के सामने, ये एक तालीमी इदारे का मकसद होता है। यानी सिर्फ बच्चों को लैटिन पढ़ा देना, ग्रीक पढ़ा देना या कोई मैकेनिक्स और केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा देना, ये चीज़ें सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मिस्टर चिप्स का ख्याल ये था कि बच्चों को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन सिखाना ये हमारे स्कूल की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी बच्चों को फजूल खर्ची से बाज रहना, ये जो खामखा की नुमाइश और दिखावा इससे बाज रहना, ये जो छिछोरापन है, ये जो एक शोखी और रियाकारी पर मबनी जो आदतें हैं, ये बच्चों के अंदर से इनको ख़त्म करना, इनको इरेडिकेट करना, ये हमारे तालीमी इदारे की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ बच्चों को लैटिन ग्रीक पढ़ा के, मैकेनिक्स पढ़ा के अच्छे ग्रेड्स दे देना, उनको सर्टिफिकेट दे देना, एक रिज़ल्ट कार्ड उनके हाथ में थमा देना चंद दिनों के बाद, ये मेरा ख्याल है कि हमारा स्कूल इस लेवल का स्कूल नहीं है। इसे इस लेवल पर गिरना नहीं चाहिए। इसको अपना जो स्टेटस है, अपना जो मुकाम और मर्तबा है, जो रियली एक डेमोक्रेटिक एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का होता है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन जो राल्स्टन है, इसने तो आके बिल्कुल बेड़ा ही गर्क करके रख दिया है। इसने पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है। पूरे स्कूल के अंदर इसने ऐसे मम्मी डैडी किस्म के, ऐसे छिछोरे किस्म के और ऐसी घटिया सी हरकतें करने वाले बच्चे इकट्ठे कर लिए हैं, बदज़ौक़ किस्म के जो बच्चे हैं, हिस्से मज़ाक से बिल्कुल आरी, वो बच्चे यहाँ पर जमा कर लिए हैं, जिसकी वजह से पूरे स्कूल का जो माहौल है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मिस्टर चिप्स को ये चीज़ें ऐसे उसके जहन में ये ख्यालात आने लगे कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसकी वजह ये राल्स्टन है। इसने आके स्कूल के पूरे कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया है। चंद दिन पहले स्पीच डे के इख्तिताम पर ब्रुकफील्ड स्कूल में एक पार्टी, जो गार्डन पार्टी के नाम से यहाँ पे जो तकरीबात होती थी वो हुई थी। तो उसके अंदर जो बच्चों के पेरेंट्स आए थे, वो जो मंजर था उस पार्टी का, वो पार्टी ब्रुकफील्ड स्कूल की लग ही नहीं रही थी। यानी वो ऐसे ही था जैसे कोई बहुत अमीर लोगों का कोई एक क्लब है, उसमें सारे अमीर लोग, वो मिस्टर चिप्स समझता है कि एस्कॉट, ये इंग्लैंड के अंदर एक गांव है, उस गांव में घोड़ों की रेस का मुकाबला होता है। तो वो कहता है वो पार्टी ऐसी थी जैसे एस्कॉट था, यानी वहाँ पे जैसे घोड़ों का मुकाबला जब होता है, अमीर लोगों के ये शौक़ होते हैं, तो वहाँ पे सारे अमीरज़ादे इकट्ठे होके जो पार्टी करते हैं, जो हल्ला गुल्ला करते हैं, उस किस्म का माहौल ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ये राल्स्टन ने पैदा करके रख दिया है। तो वो समझता था कि बच्चों को एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन सिखानी चाहिए, एक तनासुब होना चाहिए। एक तालीमी इदारा जो होता है उसके अंदर हर किस्म के तबके के लोगों के लिए जगह होनी चाहिए। उस इदारे को अपना मतलब उसका ज़र्फ़ जो है वो इतना वसी होना चाहिए कि वो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अकोमोडेट करे और उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे, उनको एक तरह का एनवायरनमेंट मुहैया करे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन उनको 10 रुपये रोज़ाना का जेब खर्च नहीं दे सकते, और ये जो बच्चा है इसके वालिदैन इसको 5 पाउंड्स हफ्ते के जेब खर्च देते हैं। तो इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है, इतना ज़्यादा जो फ़र्क है, ये कम से कम एक तालीमी इदारे के अंदर वाज़े नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का माहौल अगर स्कूल में पैदा होगा तो ये यकीनन हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिस का बायस बनेगा। ये चीज़ कतई मुनासिब नहीं है। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होनी चाहिए, तनासुब का एहसास होना चाहिए, हर चीज़ में मयाना रवि। ये इतना ज़्यादा जेब खर्च, ये फजूल खर्ची है, पैसों की फजूल खर्ची हो, वक्त की फजूल खर्ची हो, हर इस किस्म की जो ओवर एक्टिंग कह लें, ये मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खुद नुमाई और स्नोबिशनेस जो है, इसको मिस्टर चिप्स
कतन पसंद नहीं करता था और उसको लगता था कि ज़िंदगी में इंसान को एक तनासुब के साथ एक बैलेंस में चीज़ों को रखना चाहिए। ये जो अमीर लोग होते हैं इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होता। ये नुमाइशी लोग होते हैं, खुद पसंद लोग होते हैं, स्नोबिश होते हैं, रियाकारी करते हैं, जिसकी वजह से जो बाकी तबके के लोग, बाकी मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो ये चूँकि मिस्टर चिप्स इसको नापसंद करता था, इसलिए उसे लगता था कि राल्स्टन का जो ब्रुकफील्ड स्कूल को चलाने का तरीका है ये बड़ा बेहुदा तरीका है। लेकिन उसने ये बात राल्स्टन के मुंह पर तो नहीं कही, बस ऐसे अपने ख्यालात में वो सोच रहा था कि जो राल्स्टन है ये ब्रुकफील्ड स्कूल को किस अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहा है। तो एकदम वो अपने ख्यालात से वापस आया और राल्स्टन को कहने लगा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऊह करता हुआ गुस्से के साथ उसने अपना गाउन समेटा और उसके ऑफिस से बाहर निकल गया और बाहर निकलते हुए दरवाजे में खड़े होके उसने राल्स्टन को कहा कि मैं रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, तुमने जो करना है कर लो। इस तरह करके वो धमकी देने वाले अंदाज में राल्स्टन को जवाब देके उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इसकी जो पहली हेडिंग हमने बनाई है इस स्टोरी की, वो ख़त्म हो गई कि राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगाई थी वो क्या क्या थी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पेपर में पूछेंगे और भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है जो इस स्टोरी में, इस चैप्टर में हम बना रहे हैं, वो ये है कि पीपल्स रिएक्शन ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राल्स्टन एंड चिप्स। अब लोगों का क्या रद्द अमल था जब लोगों को पता चला कि मिस्टर चिप्स की और राल्स्टन की लड़ाई हो गई है। हुआ ये था कि जब मिस्टर चिप्स और राल्स्टन हेडमास्टर के ऑफिस में जब इनकी झड़प हो रही थी, तलख कलामी काफ़ी इनकी हो रही थी, तो एक बच्चा हेडमास्टर साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा था। वो हेडमास्टर साहब से उसको कोई काम था, वो मिलना चाहता था, तो वो बाहर खड़ा था। उसने इन दोनों की जो तलख कलामी हुई, इनकी सारी बातें उस बच्चे ने सुन ली और उस बच्चे ने क्या किया, जाके अपने क्लास फेलोज़ को बता दी कि इस तरह करके हेडमास्टर के ऑफिस में मिस्टर चिप्स की और मिस्टर राल्स्टन की लड़ाई हो गई है, इनकी अच्छी खासी तलखी हो गई है और राल्स्टन मिस्टर चिप्स को इस्तीफ़ा देने के लिए कह रहा है। इस तरह करके उस बच्चे ने अपने क्लास फेलोज़ को बता दिया और उसके जो क्लास फेलोज़ थे सब ने अपने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया और वो थोड़ी ही देर के अंदर ये जो बात थी पूरे इलाके में फैल गई, तमाम पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंच गई। और उसके बाद फिर जो रद्द अमल आया वो ऐसा था कि उसने मिस्टर चिप्स को भी हैरान करके रख दिया। मिस्टर चिप्स ने ज़िंदगी में कभी अपने ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था कि लोग उसके साथ इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। यानी तमाम बच्चे, तमाम असातिज़ा और तमाम पेरेंट्स सारे के सारे मिस्टर चिप्स की सपोर्ट में खड़े हो गए। यानी सारे जो लोग थे वो मिस्टर राल्स्टन को नापसंद करते थे और उसको नापसंद करने की जो वजह थी वो आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनकलाबी किस्म का जहन रखने वाला आदमी था और एक ही दम वो सारा कुछ ही चेंज करना चाहता था और उसका जो रवैया था वो बड़ा सख्ती पर मबनी था और बड़ा सख्त गिर किस्म का आदमी था। जो बाकी जो टीचर्स थे उनके साथ वो स्लेव ड्राइविंग यानी ग़ुलामों की तरह का वो सलूक किया करता था। तो वो बेचारे उसको कहते तो कुछ नहीं थे, चुप रहते थे, लेकिन ये एक मौका उनको मिला कि वो राल्स्टन से एक तरह से बदला ले या कम से कम जो उसका खौफ उनके जहनों के ऊपर सवार है उस खौफ को ख़त्म करें। तो सारे लोग मिस्टर चिप्स की साइड पे खड़े हो गए और ये बातें होने लगी कि अगर किसी तरह से राल्स्टन मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल से निकालने में कामयाब हो गया ना तो फिर इस स्कूल के अंदर हंगामे शुरू हो जाएंगे, हड़तालें शुरू हो जाएंगी और बच्चे एहतजाज करना शुरू कर देंगे, बच्चे भी और बच्चों के पेरेंट्स भी। मतलब इस तरह का एक माहौल बन गया था जिसकी वजह से राल्स्टन जो था वो बड़ा परेशान हुआ। उसको बड़ी खिफ़त हुई एक तरह से कि उसकी सपोर्ट किसी ने नहीं की, सारे लोग जो थे वो मिस्टर चिप्स की सपोर्ट में खड़े हो चुके थे और ये लोगों का रद्द अमल था, ये लोगों का रिएक्शन था इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और तीसरे नंबर पे सर जॉन रिवर्स विजिट ऑफ ब्रुकफील्ड एंड इज सपोर्ट फॉर मिस्टर चिप्स। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ था मिस्टर राल्स्टन के साथ कभी कभार कई 25 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। ऐसे बैठे बैठे मिस्टर चिप्स कभी उसको सोचता तो मिस्टर चिप्स को राल्स्टन के ऊपर बड़ा अफसोस होता, बड़ा तरस आता उसके ऊपर कि उस बेचारे के साथ क्या हुआ। यानी उसने
मेरे साथ एक तरह से जो पंगा लिया या उसने मेरे खिलाफ जो एक महाज खड़ा किया था, इसमें उसको कितनी खिफ़त का सामना करना पड़ा। उस बेचारे को पता ही नहीं था कि उसने किस किस्म की ताकतों से पंगा ले लिया है। उसका सामना जो है वो किस किस्म की रवायात के साथ है। वो रवायात जो ब्रुकफील्ड स्कूल में सदियों से चली आ रही थी, जिनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि राष्ट्र की तरह का कमज़ोर आदमी उन रवायात को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता था। तो उसको तवक्को ही नहीं थी कि लोगों की तरफ से और दूसरे असातिज़ा की तरफ से, बच्चों की तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, इस तरह का रद्द अमल आएगा कि उस बेचारे को अपनी शिकस्त को तस्लीम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक दिन मिसिज़ विकेट को बैठे बैठे मिस्टर चिप्स जब ये वाक़या सुना रहा था तो उसको बताने लगा कि सर जॉन रिवर्स जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे, वो भी ब्रुकफील्ड स्कूल में आए थे। जब उनको पता चला कि स्कूल में एक झगड़ा सा हो गया है मिस्टर चिप्स का मिस्टर राल्स्टन के साथ, तो वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे, जॉन रिवर उनका नाम था, वो मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट रह चुके थे। और मिस्टर चिप्स मिसिस विकेट को बताता है कि उनको वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, उनको वर्ब की कभी समझ नहीं आई और वो नालायक स्टूडेंट ही थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो एक नवाब बन गए हैं, बैरोनेट बन गए हैं और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बन गए हैं। तो मिस्टर चिप्स ये बातें मिसिस विकेट को अक्सर बैठ के डिस्कस किया करता था। तो उसको बताने लगा कि वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन थे सर जॉन रिवर्स, वो ब्रुकफील्ड स्कूल में आए। तो वो जब स्कूल में आए तो राल्स्टन के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, राल्स्टन के पास वो गए नहीं, वो सीधे मेरे पास आए थे और आके मुझे ऐसे वो ले गए बाहर ग्राउंड में और क्रिकेट की जो पिचेस वगैरह भरी हुई थी वहाँ पे ऐसे वॉक करते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि मिस्टर चिप्स, हमें पता चला है कि तुम्हारी मिस्टर राल्स्टन के साथ लड़ाई हो गई है, स्कूल में कोई तलखी सी पैदा हो गई है, तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप इस स्कूल में जब तक आपका दिल करता है आप पढ़ाएं। कोई माई का लाल आपको रिटायर होने के लिए नहीं कह सकता। ये जो राल्स्टन है इसके बारे में हम जानते हैं, ये बड़ा चालाक आदमी है और ये स्कूल का बड़ा दावा करता है कि इसने स्कूल के फंड्स डबल कर दिए हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज में इसने कोई हेरा फेरी करके कोई पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो ये इस चीज़ों पे, इस तरह की चीज़ों के ऊपर इतराता फिरता है। हमें इसकी सारी हरकतों का पता है, इसका जो स्कूल का चलाने का जो तरीक़ाकार है, जो उसका मजाज है, जो उसका रवैया है बाकी लोगों के साथ, वो हमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो तमाम अराकीन हैं उनको भी बड़ा नापसंद है। तो इसलिए इस शख्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब तक दिल करता है ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाएं। अगर आप 100 साल तक भी इस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। कोई माई का लाल आपको रिटायर होने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो इस तरह करके सर जॉन रिवर्स ने अपनी सारी जो सपोर्ट थी वो मिस्टर चिप्स के पलड़े में डाल दी थी। और ये बात मिस्टर चिप्स जब मिसिस विकेट को बता रहा था तो बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। और ये कोई एक मर्तबा नहीं, दर्जनों बार वो ये बात मिसिस विकेट को या कुछ और लोगों को ये सुना चुका था। और जब भी वो ये वाक़या उनको सुनाता और उनको ये बताता कि कैसे लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो गए और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने भी उसकी सपोर्ट की और राष्ट्रन के मुकाबले में मिस्टर चिप्स को एक तरह से फतह हासिल हुई। तो जब भी इस तरह करके उसको जो मोहब्बत मिली, उस मोहब्बत का वो तज़किरा करता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, बड़ा इमोशनल हो जाया करता था। और आज भी ऐसे ही हुआ कि मिसिस विकेट को ये बताते हुए कि सर जॉन रिवर्स ने उनको आके क्या कहा था कि आप अगर 100 साल तक भी ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाएं, कोई आपको रिटायर होने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ये बात सुनाते हुए आज एक मर्तबा फिर मिस्टर चिप्स की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 11 है ये ख़त्म होता है। 3 हेडिंग्स में हमने बात को कर लिया है कि मिस्टर रास्टन का मिस्टर चिप्स के साथ जो झगड़ा हुआ था, उसने जो इल्ज़ामात लगाए थे मिस्टर चिप्स के ऊपर वो क्या थे, फिर उसके बाद लोगों का क्या रद्द अमल था, उन्होंने मिस्टर चिप्स की सपोर्ट की या मिस्टर रास्टन की सपोर्ट की, ये हमने डिस्कस कर लिया। और आखिर में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, क्या फ़ैसला किया इस झगड़े पर या इस मामले को उन्होंने किस तरह से डील किया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो चुका है। और इस चैप्टर में से आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो पहले नंबर पर देखिए, वाई डिड चिप्स नॉट लाइक मिस्टर राल्स्टन।
तो मिस्टर चिप्स राल्स्टन को पसंद क्यों नहीं करता था। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट वाज द फ्लॉ ऑफ मिस्टर राल्स्टन दैट डिड नॉट विन हिम पॉपुलैरिटी। राल्स्टन की शख्सियत में वो कौन सी ऐसी खामी थी जिसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं हो सका, स्कूल में मतलब लोगों की नज़रों में वो मकबूल नहीं हो सका। तो अब इसमें आप जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि राल्स्टन जो था वो एक रूथलेस, अगरचे वो बड़ा एफिशिएंट और एम्बिशियस था, बट ही वॉज क्रूअल एंड रूथलेस, ही ट्रीटेड अदर टीचर्स लाइक स्लेव्स। तो इस तरह का जो एटीट्यूड था कि वो दूसरों को बिल्कुल ही अपने से कम तर समझा करता था, ये मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं था और यही वजह थी कि बाकी लोग भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह का आंसर आपने लिखना। और एक ये भी है कि मिस्टर चिप्स और राल्स्टन की जो शख्सियात थी इनमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मिस्टर चिप्स वॉज क्वाइट अ कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पर्सन, जबकि जो राल्स्टन था ही वाज अ मॉडर्न एंड इनोवेटिव आइडियाज़ का वो मालिक था। तो इस तरह के जो किरदार होते हैं उनकी आपस में कंपेटिबिलिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। तो ये पहला आंसर जो है वो इस तरह से करके आपने बनाना है। दूसरा देखें कि हाउ डिड राल्स्टन चार्ज शीट चिप्स। राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए थे, या ये ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट वर राल्स्टन्स एलिगेशंस अगेंस्ट चिप्स। ये भी वही स्टेटमेंट है, एलिगेशंस इल्ज़ामात को ही कहते हैं। और व्हाई डिड राल्स्टन वांट चिप्स टू रिटायर, ये क्यों चाहता था कि मिस्टर चिप्स रिटायर हो जाए। या व्हाई डिड राल्स्टन वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर चिप्स, तो ये क्यों उससे निजात हासिल करना चाहता था। अब ये आप जानते हैं कि उसने मिस्टर चिप्स को क्यों कहा था कि वो रिटायर हो जाए। मिस्टर चिप्स के बारे में उसको लगता था कि मिस्टर चिप्स का जो पढ़ाने का तरीका है बड़ा आइडल है, बड़ा स्लैक है, ओल्ड फैशन है। उसकी जो पर्सनल हैबिट्स थी वो भी उसको लगता था कि वो स्लोवेनली हैं। और मिस्टर चिप्स वो कहता था कि उसकी हदायत को नज़रअंदाज करता है, रैंक इन सबॉर्डिनेशन। वो समझता है कि अगर इस तरह का रवैया किसी यंगर टीचर का हो तो उसको रैंक इन सबॉर्डिनेशन से ताबीर करे, अपनी हुक्म अदूली समझे और कभी भी उसको बर्दाश्त ना करे। लेकिन मिस्टर चिप्स के मामले में वो थोड़ा सब्र करता था, थोड़ा बर्दाश्त करता था। तो इस तरह के इल्ज़ामात उसने मिस्टर चिप्स के ऊपर लगाए। फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर उसने एतराज़ किया कि तुम्हारा जो तलफ़ुज़ है लातीनी ज़ुबान का, यूनानी ज़ुबान के कई अल्फाज तुम गलत बोलती हो, अब उनका तलफ़ुज़ चेंज हो चुका है और तुम अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार नहीं हो। और ये उसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं, इनको यानी आपने इसके अंदर लिखना है। ये आंसर जो होगा ये एलिगेशंस जो राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स के ऊपर लगाई थी ये उनके बारे में है। और उसके बाद तीसरा ये है कि व्हाट वाज चिप्स रिएक्शन व्हेन राल्स्टन आस्क्ड हिम टू रिटायर। तो मिस्टर चिप्स रिफ्यूज़ टू गेट रिटायरमेंट। उसने आगे से अच्छा खासा तलखी इनकी पैदा हो गई। उसने कहा कि तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं तो बिल्कुल भी रिटायरमेंट नहीं लूँगा। तो इस तरह का मिस्टर चिप्स का आगे से रद्द अमल था। और वो ये भी समझता था कि राल्स्टन जो है इसका जो स्कूल को चलाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्कूल के सारे कल्चर को ही चेंज करना चाहता है और मैं उसको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं रुकावट पैदा करूंगा, रेजिस्ट करूंगा। तो इसलिए उसने रिटायर होने से इनकार कर दिया। चौथा देखें कि व्हाट डिड चिप्स से टू राल्स्टन अबाउट द न्यू प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो उनकी वो बहस हुई थी कि वो मिस्टर चिप्स कहता था तुम विक्कीसिज्म कहना चाहती हो जबकि मैं विसीसिज्म पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये लफ्ज़ अव्वल तो ये आजकल इस्तेमाल ही नहीं होते, और अगर बच्चों ने इस्तेमाल करने भी हैं कभी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एक दो मरतबा, तो उन्होंने विसीसिज्म ही पढ़ना है और सिसिरो ही पढ़ना है, किकिरो नहीं पढ़ना। तो इसलिए क्यों फिर बच्चों को ऐसे उनकी एनर्जी वेस्ट करें उनको नया तलफ़ुज़ सिखाने में। तो इस तरह करके वो नए तलफ़ुज़ को कुछ अच्छा भी नहीं समझता, तो उसको नॉन सेंस कहता था। तो ये आंसर इसका आपने इस तरह से करके बनाना है। और उसके बाद हाउ डिड राल्स्टन वांट टू रन द स्कूल अकॉर्डिंग टू मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स का क्या नुक्ता नज़र था कि राल्स्टन ब्रुकफील्ड स्कूल को कैसे चलाना चाहता था। यानी राल्स्टन ब्रुकफील्ड स्कूल को वो समझता था कि एक फैक्ट्री की तरह चला रहा है, जैसे कि फैक्ट्री का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है, राल्स्टन का मतलब भी पैसा कमाना ही है। ये बच्चों के अंदर सेंस ऑफ प्रोपोर्शन डिवेलप करना, स्कूल के अंदर एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट लेके आना जिसमें हर किस्म के जो लोग हैं वो अकोमोडेट किए जा सकें, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, एक ही तरह का एनवायरनमेंट देना, ये चीज़ें राल्स्टन की प्रायोरिटी नहीं है। वो ब्रुकफील्ड स्कूल की सारी ट्रेडिशंस को चेंज करना चाहता है और स्कूल को एक फैक्ट्री की तरह वो एक पैसा कमाने वाला
एक इदारा बनाना चाहता है। हालांकि स्कूल्स का मकसद, तालीमी इदारों का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि एक कौम को तैयार करना होता है, उनकी अच्छी तरबियत करना होता है, उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना होता है। लेकिन राल्स्टन को इस तरह की चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, तो ये उसको लगता था कि वो इस तरह से स्कूल को चला रहा है। छठा ये है कि वाई डिड राल्स्टन क्वारल विद मिस्टर चिप्स। अब राल्स्टन की मिस्टर चिप्स के साथ झगड़ा इसका क्यों हुआ था? तो वैसे तो इसका आंसर वो जो शुरू में हमने पढ़ा है कि वो क्यों उसको नापसंद करता था, उसके साथ मिलता जुलता ही है कि उनकी झगड़े की वजह यही थी कि मिस्टर चिप्स राल्स्टन की हदायत को अक्सर इग्नोर करता था। राल्स्टन को लगता था कि मिस्टर चिप्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा ओल्ड फैशनड है और बड़ा इसकी जो आदतें हैं वो बड़ी स्लोवेनली हैं। तो उसने उसको फिर कहा था कि तुम रिटायरमेंट ले लो, अब तुम्हारी इस स्कूल को ज़रूरत नहीं रही। तो इसलिए उनकी फिर आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। और सातवां ये है कि हाउ डिड पीपल कम टू नाउ अबाउट द राव बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन। इनके झगड़े के बारे में लोगों को कैसे पता चला था, या हाउ डिड द न्यूज़ ऑफ द क्वारल बिटवीन चिप्स एंड राल्स्टन स्प्रेड। इनकी जो लड़ाई हुई थी, झगड़े की खबर कैसे फैल गई। तो ये भी वो आप जानते हैं कि एक बच्चा छोटा सा ऑफिस के बाहर खड़ा था, उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी और उसने जाके फिर अपनी क्लास को बताया और क्लास में बच्चों ने फिर अपने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया। तो वो फिर पूरे इलाके में ये बात फैल गई। तो इस तरह लोगों को पता चल गया कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई और राल्स्टन चाहता है कि मिस्टर चिप्स इस्तीफ़ा ले ले। तो 8वें नंबर पे देखें कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ऑन दिस क्वारल। तो ये एक पूरी हेडिंग में हमने डिस्कस किया है कि लोगों का क्या रद्द अमल था, तुलबा का और उनके पेरेंट्स का। तो वो सारे मिस्टर चिप्स की सपोर्ट में थे। राल्स्टन को कोई भी पसंद नहीं करता था और राल्स्टन बिल्कुल अनपॉपुलर था, यानी लोग उसको समझते थे कि इसका जो रवैया है वो दूसरों के बारे में, ये कोई सोशल किस्म का आदमी नहीं है, इसने मुआशरे के एक ख़ास तबके को बस ये अहमियत देता है जिनके पास पैसा है, और बाकी सारे लोग इसकी नज़र में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। तो ये उसका जो एटीट्यूड था, इसकी वजह से लोग जो थे वो सारे मिस्टर चिप्स की हमायत में सामने आए। और 9वां जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट डिड द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स टेल मिस्टर चिप्स अबाउट हिज रिटायरमेंट। तो उसने क्या कहा था? तो उसने ये कहा था कि सर आप जितना मर्ज़ी यानी आपका दिल करता है इस स्कूल में पढ़ाएं। और उसके जो अल्फाज थे वो कुछ इस तरह के थे कि यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, इंडीड इट इज़ आवर होप दैट यू विल। यानी अगर आप चाहते हैं यहाँ पे 100 साल तक पढ़ाना तो आप पढ़ाएं और हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है कि वाई वाज सर जॉन रिवर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर चिप्स। ये उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये भी राल्स्टन को नापसंद करते थे, और दूसरा ये है कि ये मिस्टर चिप्स के साबका स्टूडेंट भी थे। तो इस वजह से भी इनकी जो हमदर्दियाँ थी वो मिस्टर चिप्स के साथ थी। और हाउ वाज राल्स्टन डिफीटेड इन हिज क्वारल विद चिप्स। राल्स्टन को इस झगड़े में शिकस्त हुई। तो कैसे शिकस्त हुई? तो यही साफ तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसके साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर हेडमास्टर तो कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो राल्स्टन थे उनको शिकस्त हो गई, उन्हें अपनी शिकस्त को तस्लीम करना पड़ा और मिस्टर चिप्स को रिटायर करने का, ज़बरदस्ती रिटायर करने का जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हो सका। और आखिरी इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राइट डाउन सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ राल्स्टन्स कैरेक्टर, यानी इसके किरदार की कुछ ट्रेट्स के कुछ पहलू बयान करें। तो वो हम डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं कि कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी थी, बहुत अच्छी चीज़ें भी थी, यानी एफिशिएंट था और एम्बिशियस था, एनर्जेटिक था, मॉडर्न और इनोवेटिव आइडियाज़ का मालिक था। ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें नेगेटिव चीज़ें ये हैं कि ये क्रूअल था, रूथलेस था, स्लेव ड्राइविंग करता था, अपने से जो सबॉर्डिनेट थे, जो नीचे काम करने वाले लोग थे, उनके साथ इसका रवैया बिल्कुल गुलामों की तरह का होता था। तो इस वजह से ये राल्स्टन को ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। ये इसके कैरेक्टर के कुछ आप कह लें कि पहलू हैं। तो ये हैं जी 10 क्वेश्चंस जो आपसे इस पेपर में, इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, बस आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 आज मुकम्मल हो चुका है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।